तो स्वागत है दोस्तों आपके नए YouTube प्लेटफॉर्म MSB पॉइंट पे। मैं विमल आपका स्वागत करता हूं। यहां हम मैथ्स और साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। फ़िलहाल अभी हम मैथ का एक चैप्टर जो क्लास 10 में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, त्रिकोणमिति, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का काम करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर है NCERT में A to Z सबका सल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। बहुत लोग ट्राइगो भी कहते हैं। त्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका इतिहास जानने का कोशिश करते हैं। यह शब्द जो है, यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है और यह शब्द जो दिया था, उनका नाम एक दार्शनिक थे, दिया था एक दार्शनिक थे जिनका नाम था हिपार्कस। यह शब्द दिया था हिपार्कस नामक एक दार्शनिक जो ग्रीक दार्शनिक थे और इन्हें ही त्रिकोणमिति का जनक भी कहा जाता है। आज में बहुत सारे दार्शनिक आए जैसे आर्यभट्ट, उन्होंने भी इस त्रिकोणमिति चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट को ऐड करने का काम किए, जैसे साइन कॉस। साइन को बोला जाता है जिया और कॉस को बोला जाता है कोजिया। इस टाइप के शब्दों को जोड़ने का जो काम किए थे हमारे भारत के जो दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट साहब। तो अब इसकी चर्चा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और इससे रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट बनते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन को बनाने में, उस पर काम करेंगे। तो त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानते हैं कि ट्रीगोन और फिर है मैट्री यानी मैट्रोन। ट्री मतलब एक तरह से मान लेते हैं ट्राइंगल मतलब होता है त्रिभुज। ट्राइंगल मतलब क्या होता है? त्रिभुज। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। गोन मतलब होता है कोण यानी एंगल। गोन मतलब कोण यानी एंगल। और मैट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। मेजरमेंट का मतलब मापना होता है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट हो रहा क्या कि ये जो त्रिकोणमिति है वो ट्रायंगल से रिलेटेड होता है और इसमें हम लोग कोण और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है? तो स्पष्ट क्या होता है? इससे स्पष्ट है कि इसमें हम लोग क्या कहते हैं, कोण और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा त्रिकोणमिति क्या होता है और ये स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। और यही हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, थोड़ा सा अधूरा, अब ये क्लियर हो गया। ठीक है, यानी ये दिखाता है कि ये 90 डिग्री कोण है। ठीक है, 90 डिग्री के जो सामने होती है भुजा, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनस। कर्ण मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ठीक है, 90 डिग्री के सामने, यानी 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, या इसको हम लोग एच बोलते हैं। 90 डिग्री के जो सामने भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, यानी एच बोलते हैं। इसमें से क्या होता है इस चैप्टर में, जैसे त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक में 8.1, उसको बनाने में सबसे बड़ी बात ध्यान रखी जाती है लंब और आधार। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपसे यह चैप्टर आसानी से बन जाएगी। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है, आधार और लंब हमेशा बदलते रहता है रिस्पेक्ट टू एंगल के। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको कोण मान लिए, कोण मतलब थीटा, कोण मान लिए, तो कोण के सामने का जो भुजा होगा ना वो होगा आपका लंब। कोण के सामने का जो भुजा होगा वो होगा लंब। लंब बोलो, या इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, CULAR, परपेंडिकुलर, या ब्रैकेट में इसको हम लोग P बोल सकते हैं। कोण के सामने का जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब क्या कि अगर थीटा मान लिए कोण, तो इसके जो सामने होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलेंगे? लंब, यानी P। अच्छे से समझिएगा, यानी P। और जो कोण के साथ का भुजा है, तो अब ये तो हो गया कर्ण, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है तो कर्ण हो गया। ये मान लिए थीटा, थीटा के सामने वाला हो गया लंब, तो बचा क्या? आधार। क्या बचा? आधार। तो नीचे वाला हो जाएगा इस कंडीशन में आधार। और आधार को हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस, या बोलते हैं बी बोल दो। ठीक है, बेस यानी बी बोल दो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण, जो कोण मानेंगे यानी थीटा माने, इसके सामने वाले लंब, और जो बच गया जो साथ में है वो हो जाएगा आधार। तो क्लियर हुआ? ठीक है, या अगर मान लीजिए कोण अभी इधर माने हैं तो कोण इधर भी तो मान सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिर से एक ड्राइंग कर लेते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, ये A B C, तो ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है कि H ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री का जो सामने का साइड होता है वो क्या कहलाता है? H कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि अगर इसको थीटा मान लिए यानी कोण मान लिए, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बचा क्या? ये बचा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? B बोल देंगे। क्या बोल देंगे? B बोल देंगे। तो B कैसे हुआ, फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। अगर मान लो फिर से ये तो H फिक्स है, तो अगर इसको कोण मानेंगे तो बताओ, तो ये क्या होगा? तो ये होगा आपका P। बच गया क्या? ये B। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि कब P होगा और कब B होगा, यानी कब लंब होगा और कब आधार होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप 8.1 जो चैप्टर है वो अच्छी तरह समझ पाएंगे, बना पाएंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं ताकि वो चीज़ आपके माइंड में रहेगा तो चैप्टर आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे
कर्ण, कर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे, एच बोल लेंगे, ठीक है। लंब को क्या बोल लेंगे, पी बोल लेंगे, और आधार को क्या बोल लेंगे, आधार को क्या बोल लेंगे, बी बोल लेंगे, ठीक है। तो एच पी बी स्मॉल ही ले लेते हैं, एच पी बी, ठीक है। तो 6 त्रिकोणमितीय फलन है, टोटल 6 त्रिकोणमितीय फलन है। तो 6 कौन कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, फिर क्या है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो कौन कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो 6 त्रिकोणमितीय फलन है। तो बारी बारी से इसके जो फॉर्मूले होते हैं उन पर हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। तो जैसे साइन थीटा, साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं लंब बटा कर्ण, यानी P बाई एच। इसको क्या बोलते हैं, B बाई एच। अब देखो ऊपर में P, ऊपर में P, नीचे में इसके ऊपर में B, इसके नीचे में हम लोग रख दिए B, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। P बाई एच होता है साइन का, B बाई एच होता है कॉस का, P बाई बी होता है टेन का। और जस्ट इसके अपोजिट इधर लिख लेंगे, क्या इधर क्या लिख लेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक यानी H बटा P, कॉस का उल्टा सेक यानी H बाई बी, और टेन का उल्टा कॉट यानी B बाई P। तो ये 6 त्रिकोणमितीय फलन थे। अगर इसको हम अच्छे से समझ गए होंगे तो चैप्टर आसानी से बन जाएगी, खास करके कब लंब होगा और कब आधार होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर कोण लिखने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर A है, तो इस कोण का नाम क्या होगा, इस कोण का नाम होगा कोण A। क्या होगा, कोण A। इस कोण का क्या नाम होगा, कोण C, और इस कोण का नाम क्या होगा, कोण B। क्या समझ में आ गया होगा, कोण A, कोण C और कोण B। या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस कोण के बारे में लिखना है तो इसको बीच में रखेंगे, बीच में रख लिए, फिर क्या होगा, साइड वाला रख देंगे B C। ये भी दिखा रहा A को ही, या इसी को लिख देंगे CAB। मतलब जिस कोण को लिखना है, जिस कोण के बारे में लिखना है उसको बीच में रखेंगे, और जो बच जाएगा उसको साइड में लिख देंगे। जैसे C के बारे में लिखना है तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ACB, कोण ACB। चूँकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन कौन सा है, छोटा सा ही है बट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके आगे अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ साइन का फॉर्मूला आपको मालूम है, कॉस का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला, कोसेक का फॉर्मूला, सेक का फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगी तो चैप्टर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस सारे चीज़ों का फुल फॉर्म, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसके रिगार्डिंग में हम लोग काम कर लेते हैं। जैसे साइन, साइन को हम लोग बोलते हैं ऐसे, SINE, साइन, साइन का पूरा नाम साइन, ठीक है। कॉस, कॉस का कोसाइन, कॉस का क्या होता है, कोसाइन होता है, कॉस का क्या होता है, कोसाइन। टेन, साइन थीटा को क्या, साइन को बोल दिए साइन, ठीक है। टेन, टेन को बोलते हैं हम लोग टेंजेंट, टेन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। फिर बच गया क्या आपका, कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक को बोलेंगे कॉसेकेंट, कॉसेकेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है साइन का फुल फॉर्म, टेन का फुल फॉर्म, कॉसेक का फुल फॉर्म, ठीक है। तो बच गया क्या अब आपका, कॉट, कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉटेंट। फिर बच गया क्या, बच गया सेक, SEC यानी सेकेंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है बार बार,
कोई आपको दे दिया, पूछ लिया टेन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बोलना है टेंजेंट। हिंदी भी होता है इसका, साइन का होता है जिया, ये होता है कोज्या, ये होता है स्पर्श जया। क्या होता है? स्पर्श जया। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको माइंड में रखना है, तब जाके अच्छे से हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं जो अभी पढ़े हैं, समझ पाए हैं या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन है 8.1 का प्रश्न संख्या 1, जिसमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC में, तो रुकेंगे थोड़ा देर, इसमें देखेंगे जैसे ही त्रिभुज बोला तो एक त्रिभुज ड्राइंग करेंगे। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है, और त्रिभुज जब भी बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन पूरा सीधा होना चाहिए और ये भी लाइन सीधा होना चाहिए। अगर मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो गया तो थोड़ा सा देख लेना आप, और यहाँ पर ऐसा साइन तो देना ही चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही बोलेगा ABC, लेकिन अभी यहाँ ABC नहीं भरना है, आगे क्वेश्चन बोलेगा कि कोण क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका कोण B समकोण है, क्या बोला? कोण B समकोण। ये समकोण है तो यहाँ पर हम लोग B रख देंगे, समकोण मिल गया। आगे AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। अब किसी को भी हम लोग BC मान सकते हैं, चाहे आपको मानना है AC मान सकते हैं, AC, या मन है आपका A यहाँ रखे या A यहाँ। ठीक है, आगे तो ये त्रिभुज बन के तैयार हो गया। अब मान रखते AB कितना है? AB है आपका 24 सेंटीमीटर और BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन A में निकालना है साइन A और कॉस A। साइन A यानी कौन बोला है? ये वाला कौन, क्या बोला है? ये वाला कौन बोला है। तो अब देखेंगे इसमें साइन का फॉर्मूला पहले क्या होता है। तो हम लोग को मालूम है साइन का फॉर्मूला जो होता है P/H होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है। तो यहाँ पर हम लोग P और H देते हैं। P मतलब लंब और H मतलब कर्ण। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कर्ण कितना है, लंब कितना है और आधार कितना है, इसके रिगार्डिंग कोण A के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर P, तो आपको बताए थे कि कोण के सामने का जो भुजा होगा वो लंब होगा यानी P होगा। तो P तो मालूम है, तो P कितना? 7 रख दिए। H आपको बताए थे कि समकोण का जो सामने वाला भुजा होता है वो H होता है। क्या होता है? H होता है। लेकिन इस प्रश्न में H का मान नहीं दिया गया है, तो कोशिश करते हैं हम लोग H का मान निकालने का पहले। ठीक है, तो H के मान निकालने का एक तरीका है, एक नियम है। उस नियम को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से ही हम लोग जो भी 3 चीज़ों में अगर 2 चीज़ कोई दे दिया तो तीसरा चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो कर्ण मतलब H का स्क्वायर बराबर लंब मतलब P का स्क्वायर प्लस B मतलब आधार मतलब B का स्क्वायर, ये होता है। या इसको और आगे बढ़ाएंगे तो H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। तो हम लोग इस रिलेशन से इन
तीनों में से अगर कोई 2 मान दे दिया है तो तीसरी मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बात। तो यहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं h का मान निकालने का। तो h का मान आपको मालूम है यहाँ पर रिलेशन कि h का मान कैसे निकलेगा, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर p कितना है 7, p है 7 और b कितना है, b है 24 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक चीज़ आपको ध्यान भी देना है, एक चीज़ अगर ध्यान आपको अगर आपको ऐसे भी आता होगा तो देखना क्या होता है कि जैसे ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज अभी है ये, इसके सामने का जो भुजा है उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, ये तो मालूम है। और बचा क्या, लंब या आधार, लंब या आधार। अगर यहाँ पर कोई स्पेशल कोण मानते हैं ना तब जाके लंब बदलता है, तब जाके लंब या आधार बदलता है। अगर कोई स्पेशल कोण नहीं मानेंगे तो अपना मन से या तो ये लंब हो सकता है या तो ये आधार, या इसको हम लोग लंब बोल सकते हैं या इसको आधार। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब कोण मानेंगे तभी जाके लंब और आधार बदलेगा, अगर कोण नहीं मानेंगे तो लंब आधार कोई भी हो सकता है, जस्ट उसी का ये रूल फॉलो करता है। ठीक है, तब यहाँ पर फिर से आते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। h स्क्वायर बराबर होगा, ये जोड़ेंगे तो हम लोग कितना होगा, ये होगा ये कितना हो जाएगा आपका 625। और यहाँ पर देखिए h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर स्क्वायर ऊपर ऊपर कट जाता है। ठीक है, तो h कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, अब इसके जगह पर हम लोग 25 सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब देखिएगा, अब h मालूम हो गया, अब साइन का निकालना था तो साइन का p/h। तो h कितना है, h कितना निकला अभी जस्ट 25, बन के हो गया तैयार, बन के तैयार। अब फिर इसी में क्या बोला cos a, इसी में क्या बोला cos a। तो cos a अब कौन मानना है, इसी को a को ही, और इसके रिगार्डिंग ही cos a के रिगार्डिंग ही हम लोग को निकालना है। तो cos a का जो फॉर्मूला बनेगा क्या होता है, cos का फॉर्मूला b/h, b/h। तो b कितना है, तो b नीचे वाला ये कितना है 24 और h कितना है 25, बन गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन था साइन c, साइन c। अब फिर अब देखिए थोड़ा सा चेंज होगा, अब कोण जो होगा बदलेगा, क्योंकि उस टाइम कोण a था बट अभी कोण कौन सा होगा c हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लंब बदलेगा, अब ये कोण हो गया तो लंब कौन सा हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका 24 और आधार कौन सा हो जाएगा 7, क्योंकि कोण के सामने वाले को लंब बोलते हैं। ये 90 डिग्री के सामने कण, ये कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, तो साइन सी, तो इसके साइन सी का फॉर्मूला यानी साइन का फॉर्मूला फिर क्या होगा p/h। तो p कितना होगा, p हो जाएगा अभी 24 और h तो सेम ही है 25। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है cos c। तो cos c का फॉर्मूला सेम लगाएंगे, फॉर्मूला जो है वही लगाएंगे। cos का फॉर्मूला b/h। तो b कितना हो जाएगा, इसमें b हो जाएगा इसका 7। क्यों, क्योंकि कोण के सामने वाला लंब और ये तो कर्ण है ही, जो बच जाता है वो होता है आधार। और इसमें चाहिए h, तो h कितना है 25। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। बहुत आसान था, थोड़ा सा आपको समझने का ज़रूरत है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं
और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें। धन्यवाद।